जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना सारा जर्नी बताएं, क्योंकि आपका जर्नी तो बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी माँओं के लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो शुरू से बताएं आप। ऐसा है कि सूरह रहमान जो तरीक़ा इलाज है, इसके बारे में मुझे 2024 यानी 2024 में पता चला था। वही यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए वीडियो जो सामने आई थी वो जादूगर वाली थी, और जिसमें था कि जो सबने देखी हुई है वो वीडियो, जिसमें वो जादूगर का जो अंजाम दिखाया गया था, बताया गया था। तो वो मैंने देखा था। फिर उसके बाद कुछ तो 1-2 दिन के बाद दोबारा इसी तरह मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो सर की वीडियो जो है वो सामने आई, और जो वो बातें कर रहे थे, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये तो मेरे अंदर के ही सवाल थे जिनके जवाब वो दे रहे थे। फिर मैंने रेगुलरली उनकी वीडियोस देखना शुरू कर दी, और साथ के साथ कुछ अपने मसाइल और उलझनें थीं। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं इस तरह से बात कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ। और उसमें ये कि मैंने सूरह रहमान सुनी, 7 डेज़ सुनी, और कुछ नफ्सियाती मसाइल भी थे, और जिनकी जब सूरह रहमान मैंने सुनी और अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश किया और सबको माफ़ किया, अपना दिल साफ़ किया, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल, मेरा जहन हल्का हो गया, मेरी रूह हल्की हो गई। और सूरह रहमान सुनने के बाद मुझे जैसे एक डायरेक्शन मिली, एक सिमत मिली कि मुझे अपने आप को किस सिमत में रखना है। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करती थी, सूरह बकरा बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, और कोई परेशानी होनी, कोई मसला, सूरह बकरा पढ़ने बैठ जाना, और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा ज़िक्र करना, आयतुल कुर्सी बहुत ज़्यादा पढ़ना, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। लेकिन डॉक्टर बाबा की के दुआ सेशंस और ये सारा सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि असल चीज़ जो है वो हमारा अमल है। अगर हमारा अमल होगा तो वो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा खुश होंगे, बजाय इसके कि अगर हम सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का विर्द करें कि या रहमान या रहीम, और हम दूसरों पर रहम ना करें, उनकी गलतियों को, कोताहियों को नज़रअंदाज ना करें, और हर वक़्त अपने आप को बहुत नेक समझें और दूसरों को कसूरवार समझें। सूरह रहमान थेरेपी के बाद मुझे पता चला कि सबसे पहले अपना मुहासबा करना होता है। मतलब कि अपने आप को देखें कि आप कहाँ गलती पे हैं, बजाय इसके कि हम दूसरों को कसूरवार ठहराएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो थीं वो क्लियर होती गईं। मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा, स्कूल में उसका एडमिशन जब मैंने करवाया तो काफ़ी मसाइल थे, फोकस नहीं कर पाता था, अटेंशन नहीं उस तरह से कर पढ़ाई पे थी, या स्पीच के प्रॉब्लम्स थे उसके काफ़ी ज़्यादा। तो सूरह रहमान थेरेपी से मुझे इसमें भी बहुत फ़ायदा हुआ कि जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा किया, मतलब कि एक दूसरे को हमने माफ़ किया, दिल साफ़ किया, और एक दूसरे की गलतियों को, कोताहियों को माफ़ किया, तो जैसे जैसे अपने ताल्लुक़ को हमने बेहतर किया, वैसे वैसे मेरे बेटे की जो स्पीच के प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हुए। और
मुझे ऐसे लगा कि जैसे जो इतना ज़्यादा अपने जहन पे, अपने दिल पे मैंने स्ट्रेस रखा हुआ था हर वक्त का, बिल्कुल अपने आप को मैंने, जिसे कहते हैं, लेट गो करना मैंने सीखा, माफ़ कर देना सीखा। उसी वक्त जैसे ही महसूस होना कि मुझे किसी की बात महसूस हो गई है, उसी वक्त माफ़, अपने दिल में एकदम से इस चीज़ को लेकर आना कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए या मेरी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, मेरी ज़ात के लिए, मेरे दिल के लिए, मेरी रूह के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है कि अगर मैं अपने अंदर ये एहसास रखूँगी तो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है, और माफ़ कर देने से ही हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। और एट द एंड अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो रह जाती है, और हमें अपना सब कुछ, अपने सारे मामलात को अल्लाह ताला पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि करना तो सब कुछ अल्लाह ताला नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम जितनी जल्दी इस चीज़ को सीख लें कि जो करना है अल्लाह ने करना है, और अल्लाह ताला जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। ये यकीन और भरोसा जो है इंसान को कहीं पे भी गिरने नहीं देता। डॉक्टर बाबा अक्सर एक वो सरकार का वाक़या सुनाते हैं कि एक बार सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, तो एक काफिर आया और उसने अपनी तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पे रखी, और ये बड़े गरूर से बोला कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह। तो डॉक्टर बाबा ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन इतना मज़बूत था कि उस यकीन की ताकत से उस काफिर के हाथ से वो तलवार गिर गई। ये वाक़या मैं ज़िंदगी में कहीं भी अगर घबराती हूँ या कोई परेशानी या फिर मुश्किल हो, तो बस ये वाला जो ये वाक़या है, ये जहन में एकदम से आ जाता है कि नहीं, अपना यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है, और बेशक जितना यकीन पक्का होगा उतना ही अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। और इसके अलावा इस इस तरीक़ा इलाज से और इस सब से जो मैंने सीखा, प्यार करना सीखा कि सबके लिए प्यार बन जाएं, और ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि प्यार सिर्फ़ इंसानों के साथ नहीं, अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात के साथ, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, उनका भी एहसास करना, उनका भी ख़याल करना। ये चीज़ बहुत, देने में जो खुशी मिलती है वो लेने में नहीं मिलती है। असल खुशी देने में है। जितना हम बांटेंगे उतना ही वो हमें मिलेगा। और ज़िंदगी में जिस चीज़ की जितनी कमी हो उसको बांटना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला आसानियाँ कर देते हैं। मैं आज से 3 साल पहले जो थी, मैं अब वो नहीं हूँ। हर वक्त खौफज़दा रहना, परेशान रहना, अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी गुलजार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहती थी, मैं नहीं कह पाई, मुझे कुछ समझ नहीं आई। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये भी बहुत अच्छा बोला आपने। आप इनको देख। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
सल्ले अला शफीना सल्ले